अब पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के जो लोग हैं, और इन केस अगर किसी के पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम उर्दू में फे से और इंग्लिश में एफ से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी ये वाले जो सितारे हैं इस हाउस के, ये आपको इस सेजिटेरियस के आपका रोड मैप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका नाम उर्दू में फे और इंग्लिश में एफ से शुरू होता हो, और इन केस अगर आपके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है। तारीखें नोट कर लीजिए। 14 अप्रैल से कहानी शुरू होती है, 20 अप्रैल पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। सेजिटेरियंस, पहली नसीहत है मेरे सेजिटेरियंस के लिए, ये जो पहली 3 तारीखें इनकी नियत से आपने सदका कर देना है। 14, 15 और 16 की जो 3 तारीखें हैं, तो आपने लाजमी जो है वो कुछ सदका अपना कर देना है। 17 और 18 अल्लाह के फजल से ठीक हैं, क्योंकि वैसे भी माशाल्लाह यहाँ पे एक सितारा 10 फरवरी से खासा पॉजिटिव है। आपके रिलेशनशिप एरिया में आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में है, आपके कारोबारी रिलेशंस को पॉजिटिव कर रहा है, और ये 2 तारीखें भी पॉजिटिव है। यानी होम फ्रंट पे या कारोबारी अगर पार्टनरशिप है, उसमें मेरे सेजिटेरियंस का सितारा जो है वो सेफ है। 19 और 20 भी ठीक तारीखें। अल्लाह करे कहीं से पैसे आने की खबर मेरे सेजिटेरियंस के मूड को बेहतर कर दे, क्योंकि आपको पता है कि आपके माली मामलात में एक सितारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। अब इसकी कहानी को हम इस तरह सुना दें आपको कि सेजिटेरियंस, क्योंकि इसलिए सुनाना ज़रूरी है कि इस हफ्ते ये यहाँ से निकल रहा है। ये पिछले साल भी यहाँ आया, अगस्त के एंड पे आया और 4 नवंबर को यहाँ से निकला। हमने भी शुक्र अदा किया, चला गया, लेकिन नहीं, इसको सुकून नहीं आया। फिर 5 जनवरी को उल्टा चलता हुआ दोबारा आता है। 25 फरवरी तक यहाँ बहुत ज़्यादा धमाल डालता है। अल्लाह ना करे मेरे सेजिटेरियंस को किसी ने माली मामलात में चूना लगाया हो, या आपके पैसे कहीं स्टक हुए हों, या मेरे सेजिटेरियंस का कोई माल का नुकसान हुआ हो। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हुआ हो। अच्छा, लेकिन 25 फरवरी को थी, थम तो गया पर निकला नहीं। अब ये निकलेगा 18 अप्रैल को, इस हफ्ते। तो कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे सेजिटेरियंस के लिए। अब आप फ्री बर्ड होंगे, अब आप खुल के खेलिएगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला करे कि जो अगर इसने आपका इम्तिहान लिया है, तो ऊपर वाला आपको इसका कॉम्पनसेशन भी अब आपको मिलेगा ज़रूर। फिर मैं आपका फैमिली हाउस देखती हूँ, जो आपका होम लैंड है। उसमें भी 2 सितारे खासी बदअमनी फैलाने की कोशिश में थे। एक सितारा जाके 7 अप्रैल को सीधा हुआ था, यानी इससे पिछले हफ्ते में। एक लास्ट वीक को सीधा हुआ 13 अप्रैल को। तो अल्लाह करे कि इस हफ्ते आप खासा सुकून आपको महसूस होगा, जो आपका होमलैंड का एरिया है, यानी जो आपका घर है, जो आपके घर के मामलात हैं, तो उसमें जो है वो एक सितारा खासा पीसफुल हो जाता है आपके लिए, आपके होमलैंड के एरिया में। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा आसानियाँ हों, और आपको जो है वो सुकून मिले अपने आप के जो है इसमें, ताकि आपको इंशाल्लाह खुद भी इसका फ़र्क आप लोग देखोगे, विजिबली फ़र्क आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो 20 मार्च से एक सितारा सेजिटेरियंस जो आया हुआ था, ये आपके रिलेशनशिप हाउस को इसने बहुत बेहतर करना था। यानी लव लाइफ में बेहतरी आनी थी, आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं उनमें इस सितारे ने बेहतरी लेके आनी थी। तो ये अल्लाह करे कि इससे भी मेरे जो है सेजिटेरियंस जो हैं उनको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिला हो, कि वहाँ पे आपके मामूलात ज़िंदगी को कोई फ़र्क पड़ा हो। ठीक हो गया जी। और बाकी हमने कहानी आपसे की, और जो बिज़नेस हमारे जो हमारे सेजिटेरियंस ज़ाती कारोबार में, उनको ज़रा केयरफुल चलना चाहिए। मतलब नए नए तजर्बात नहीं करने, जिस काम की समझ ना हो उस काम में हाथ नहीं डालना आपने। इसी तरह आपने अपनी साख को बचा के चलना है।
कोई आपसे ऐसा सरजद ना हो, आपसे कोई गलती जहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे सेजिटेरियंस जो हैं वो आपको कोई मतलब आपका कोई नुकसान, आपकी साख को कोई डेंट डाल सके, तो खुदा ना करे कि कुछ भी ऐसा हो। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल। इस हफ्ते में, बल्कि हफ्ते के शुरू में ही 14 को सन की ट्रांजिट हो रही है। ये एरीज में जा रहा है, आपका 5th हाउस बनता है, जहाँ पे एक खूबसूरत चेंज है और ये अच्छी पोजीशन होती है सन की आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मामला, क्योंकि चौथे घर से ये 5वें घर में जा रहा है। 4th हाउस में ऑलरेडी बड़े खूबसूरत प्लैनेट्स हैं, बड़े बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है आपकी। वैसे तो लाइफस्टाइल में चेंज है, घर में चेंज है, खुशहाली है, बेहतरी है, सुकून है। और यहाँ पे जब 5th हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए कुछ नए मामला आएंगे। अब इसको हम कहते हैं कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, आप कुछ नया सीखना चाहें, स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है, नए कनेक्शंस है, नई कनेक्टिविटी है, आपका कोई भी अच्छा सीखने का अमल आएगा। अब ये सीखने का अमल ज़रूरी सिर्फ एजुकेशन वाले सेक्टर में नहीं होता, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, आप लाइफ के किसी एज के हिस्से में भी स्टूडेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, हम में से कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, मैं आप हम सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो एक आपका ज़िंदगी का कुछ नए सीखने का मरहला आएगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वाला मरहला है, ये एक बड़ा खूबसूरत मरहला है। फिर 8वें घर का मार्स है, किसी चीज़ का एंड है, किसी चीज़ का इख्तिताम है, ये आपके किसी रिश्ते का आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंसान ज़रा डाउन होता है, सेहत के हवाले से भी हो सकता है, ये किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा होता है। अपने सदकात यहाँ पे खूब दीजिएगा, अपने आप को डाउन मत होने दीजिएगा। किसी की तरफ से कोई आपको धचका प्रॉब्लम आ सकती है, वो किसी किस्म का भी धचका प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियल या आपके इमोशनल लॉसेस होते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने किसी भी मामले को, रिलेशन को, कॉन्ट्रैक्ट को, इसको हम कहते हैं इख्तिताम आता है। लेकिन फिर से मैं हमेशा कहती हूँ परेशानी नहीं लेनी है, जहाँ पे किसी चीज़ का इख्तिताम, अंत, आखिर, एंड होता है, वहाँ पे किसी चीज़ का आगाज़ भी होता है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा देता है। इमोशनल ट्रॉमा एक ऐसे उलझन, प्रॉब्लम, ऐसे आवाज़ारी नहीं होती जिस तरह से, ये वो वाला एक फेज़ ज़रूर है, इसको आपने थोड़ा सा ज़रा स्ट्रांग होके गुजारना है। सन आ गया है 14-15, ये ज़रा 1-2 दिन और फिर एकदम से आप ज़रा अच्छी स्ट्रेंथ में जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जिस वक्त आप ये मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ एंड वाले डेज होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ज़रा वीक फील कर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह 14-15 के बाद एकदम से अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपने आप के ऊपर भरोसा, एतमाद आना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप यहाँ पे मुझे बड़े स्ट्रेंथ में नज़र आते हैं, ग्रोथ का टाइम पीरियड। और ये ना सिर्फ एक होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ अचानक से मिरेकल होता है, और मुझे इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत मिरेकल और बड़ी एक अच्छी ग्रोथ सी नज़र आती है। और नो डाउट ये आपके लिए फाइनेंसेस में, चीज़ों में बड़ी अच्छी एक सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आती। आप अपनी अच्छा, आप क्या है, थोड़े से अपने फैमिली साइड पे, अपने बच्चों की साइड पे, या आप क्या है, कोई प्रेगनेंसीज वगैरह में हैं और थोड़ा सा उस तरफ, या आप कोई वरीड हैं, अपने बच्चों की तरफ से वरीड हैं, या प्रेगनेंसी से वरीड हैं, या अपने फ्यूचर से लेकर औलाद, इतना क्यों, फ्यूचर से लेकर औलाद के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर, और बड़ी परफेक्ट फैमिली लाइफ आपको चाहिए, या आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। किसी बच्चे की क्या है, आपको शादी की फ़िक्र है, आपकी कोई औलाद है जिसकी आपको शादी की फ़िक्र है, या आप उससे रिलेट, उसी बच्चे की, आप किसी स्पेसिफिक बच्चे के ऊपर आपका बड़ा फोकस है, और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी, ये इट इज़ जस्ट योर क्या है, आपका सोच है, आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा
माइंड आपका इस तरफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है कि जिस हर कोई मेरी बात कर रहा है, मे बी इट्स अबाउट योर सोच, और ऐसा है भी, बट आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अच्छा जी, कोई काम की ऑप्शन इस वक्त आपको आ रही, और ज़िंदगी में भी कोई आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई आ रहा है। आप अगर सिंगल हैं तो इट सीम्स कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन आप उसको क्या लिफ्ट नहीं करा रहे, आप उसको बहुत ज़्यादा कोई भाव नहीं दे रहे। आप कोई आपको कोई प्रपोज करना चाह रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इट इज़ जस्ट आपका कोई टाइम पर। यस, इट्स आप कोई बहुत हर चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं, डीप नोइंग, डीप थिंकिंग, हर चीज़ की तह में आप जाना चाहते हैं। और आपके साथ कोई सिर्फ रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजरा है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपकी इस तरह की सोच बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और आप इसलिए शायद बहुत से कनेक्शंस लोगों को साइड पे कर रहे हैं। आप दूर जाना चाहते हैं, डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव फीलिंग है अभी इस वक्त आपकी, और आपको हर रिश्ता इस वक्त जहर लग रहा है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फिर जाके आपकी ज़िंदगी में आप शायद अपने रिस्क की तलाश में दूर जाना चाहते हैं, कोई डिस्टेंस पे आप जाना चाहते हैं फ़िलहाल, क्योंकि आप कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, आपकी एक दिन सोच एक होती है, एक दिन सोच एक होती है, और जिस तरह आपको कोई मशवरा देता है आप उसी तरफ हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरह समवन इज एक्चुअली सजेस्टिंग यू कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपकी ना सोच किसी की मशवरे के ऊपर चल रही है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसा लगता है अपना माइंडसेट इस वक्त थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब है। लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज आपका क्या है। अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं आएगा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना होगा, अपने माइंड में क्लैरिटी लानी होगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या है। ओके जी, अभी को जो आपका जो भी रिलेशनशिप होगा वो किसी नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, और आपके अपने अंदर के जो बच्चा है ना उसको आपको थोड़ा सा हील करना है, ग्रोथ में लेकर जाना है। अंदर का जो बच्चा है उसको थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए, अंदर ग्रोथ की तरफ जाने दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल मदद आएगी, आपको हील होना है, और आपकी बहुत सी दुआओं के अल्लाह ताला आपको बिल्कुल जवाब देगा। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेंगे। और दुआओं में ना अल्लाह ताला से, जिसको कहते हैं ना, जैसा ऐसे लगता है जैसे आपको कोई एक कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन आपको इस तरह से करनी है कि आपको जो जवाब मिलेंगे ना वो थ्रू इंट्यूशन मिलेंगे, और आपके थॉट्स से मिलेंगे, और समटाइम्स ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेंगे ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन यकीनन बेहतर होगी, इंशाल्लाह अच्छी होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में,